आज हमारे साथ मौजूद हैं मनीष रुकियाल। बिजनेसमैन हैं, शिक्षाविद हैं, समाजसेवी हैं और बीजेपी के जुझारू, युवा, कर्मठ और कद्दावर नेता भी हैं। मनीष रुकियाल की भूमिका दिल्ली विधानसभा चुनावों में पार्टी की तरफ से काफ़ी अहम पद पर ये थे और इनके नेतृत्व में पार्टी ने बीजेपी में जो चुनाव लड़ा है उसमें पार्टी की पोजीशन भी ठीक ठाक रही है। उसमें मनीष रुकियाल की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास रही है। बिहार में जो आगामी चुनाव होने वाले हैं, असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, उसमें मनीष रुकियाल की भूमिका काफ़ी अहम होने वाली है। जानते हैं कई पर्सनैलिटी के मालिक मनीष रुकियाल, जो बिजनेसमैन भी हैं, जैसा मैंने आपको बताया है, आम लोगों की सेवा करने वाले समाजसेवी हैं, बच्चों को पढ़ाकर देश की उन्नति में आगे बढ़ाने वाले मनीष रुकियाल हैं। साथ ही राजनीतिक पार्टी के तौर पर बीजेपी में भी अपनी सेवा दे रहे हैं। इनसे जानते हैं अब तक का इनका सफ़र कैसा रहा और ये क्या महसूस करते हैं। मनीष रुकियाल साहब। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष रुकियाल। मैं तो रहने वाला हूँ गया, बोधगया का निवासी हूँ और अभी दिल्ली में हमारी राष्ट्रीय स्तर पे मेरी राजनीति की शुरुआत हुई है। भाजपा दिल्ली के द्वारा मुझे बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए कहा गया, जिसमें वहाँ के अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी जी ने स्वयं मुझे कहा कि आप विधानसभा में पूर्वांचल को आप लीड करें। पूर्वांचल एक ऐसा राज्य है हमारे भारत में, एक ऐसा जगह है जहाँ से दिल्ली की जनसंख्या में आपको पूर्वांचल देखने को मिलता है। पूर्वांचल के काफ़ी संख्या में लोग दिल्ली में प्रवास कर रहे हैं और श्री मनोज तिवारी हमारे भाजपा दिल्ली अध्यक्ष ने मुझे इस योगदान देने के लिए कहा। मैं इसमें काफ़ी गर्व महसूस किया और उस समय दिल्ली विधानसभा में मैं बहुत सारे विधानसभा में मैंने अपना योगदान दिया। जैसे महरौली क्षेत्र में, ये अलग बात है, महरौली क्षेत्र में हमारा विधायक हमारा भाजपा का उम्मीदवार नहीं जीत पाए, ये अलग चीज़ है, लेकिन काम हम लोग ने बिल्कुल ग्राउंड रूट लेवल पे किया। मैं तो कहता हूँ कि केजरीवाल शुरू से लेके आखिरी तक झूठ की बहुत बड़ी सरकार मानी जाती है। ये करा दूंगा, उन्होंने अपनी राजनीति कैरियर ही शुरुआत किया झूठ से। उनके निगाह में भारतवर्ष के सभी लोग झूठे हैं, मक्कार हैं, भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। केवल उनकी ही पोजीशन बहुत अच्छी है। मैं तो ये मानता हूँ कि उनकी झूठ की सरकार इस बार चली जाती, लेकिन फिर से उन्होंने झूठ का जो झूठे वायदे किए, बस सर्विस फ्री करेंगे, यहाँ हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सबको स्वावलंबी बनना है, सबको अपने पाँव पे खड़ा होना है, सबको अपने ऊपर निर्भर करना है। तो हमारे झूठ के सबसे बड़े मुख्यमंत्री पूरे भारतवर्ष के केजरीवाल ने बस में महिलाओं को फ्री दे रहे हैं। महिलाओं को स्वावलंबी नहीं बनना है, ये केजरीवाल का मानना है। क्योंकि केजरीवाल के दिमाग में बस यही एक बात चलती है कि महिलाएं बहुत कमज़ोर होती हैं, जबकि आज के परिवेश में, आज के वर्तमान स्थिति में जो महिलाएं कर रही हैं, भारत में योगदान दे रही हैं, भारतीय सेना हो, सीआरपीएफ हो, पैरामिलिट्री बटालियंस हो, यूपीएससी सर्विसेज हो, जितने भी प्रकार के चीज़ हैं जिनमें महिलाएं आगे, मर्दों से कहीं आगे बढ़ के काम कर रही हैं, उन चीज़ों में हमारे झूठ के सबसे बड़े मुख्यमंत्री भारतवर्ष के, उनका कहना है कि महिलाएं स्वावलंबी नहीं हैं, उनको निर्भर कराओ। तो उनके लिए बस का फ्री कर दिए, बिजली फ्री करेंगे, पानी फ्री करेंगे, पता नहीं वो जीवन में और क्या क्या फ्री करने वाले हैं, ये कहना मुश्किल है। मनीष रुकियाल साहब, जिस केजरीवाल को आप झूठा बता रहे हैं, मक्कार बता रहे हैं, उसी ने आपको शिकस्त दिया। बिहार में कैसे उभरेंगे आप, और बिहार में नीतीश कुमार पे आपको भरोसा है? बिल्कुल, नीतीश कुमार जी पे हम लोगों का बहुत बड़ा भरोसा है, खासकर भाजपा का भरोसा है। यूं ही उनको सुशासन शब्द का उपयोग नहीं किया गया। आज तक बिहार की राजनीति में शुरू से लेकर अंत तक में आज तक किसी को सुशासन का पदवी नहीं मिला, सुशासन बाबू का पद भी नहीं मिला। तो बिहार की जनता ने कुछ तो सोचा, तभी तो उनको सुशासन बाबू का पद भी मिला। और आज नीतीश कुमार जी ने जितने भी बड़े बड़े काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, हर एक चीज़ों में आप देखेंगे नीतीश कुमार एक कर्मठ, एक मजबूत पाए की तरह, जिसको आप कह लीजिए
अंगद का पैर की तरह वो बिहार को लेकर चल रहे हैं। अंगद की पैर की तरह उन्होंने शासन को स्थापित किया है। इतनी बड़ी योगदान किसी का नहीं है। और जहाँ तक केजरीवाल की बात है, झूठ पे तो बहुत सारी चीज़ हो जाते हैं, झूठ का तो बुनियाद होता नहीं है, वो बालू का बुनियाद होता है। वो आज ना कल उनकी बुनियाद ये ढहेगी और हम लोग पूर्ण रूप से, पूर्ण बहुमत से हम लोग फिर से हम लोग दिल्ली में आएंगे और दिल्ली का एक्चुअल विकास, समुचित विकास हम लोग करेंगे, हमारे पूर्वांचल के लोग करेंगे, हमारे भाजपा के लोग करेंगे। झूठ की सरकार बहुत ज़्यादा दिन चलती नहीं है। मैं ग्लोबल भारत चैनल के तमाम दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ मौजूद हैं मनीष रुकियाल। बीजेपी के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, युवा नेता हैं, जुझारू नेता हैं। इनसे जानते हैं, बड़ी दिलचस्प बात है इनके बारे में जो तमाम दर्शकों को मैं बता दूं कि इनका सफ़र 300 रुपये से शुरू हुआ और आज ये यहाँ पहुँचे हैं जहाँ ये बच्चों के लिए, आम लोगों के लिए, युवाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ख़ासतौर पे पार्टी के लिए भी। इनसे जानते हैं 300 रुपये से आज जो यहाँ तक पहुँचे हैं, ये सफ़र कैसे तय किया इन्होंने। मैं अपना ग्रेजुएशन करने के बाद जब मैं गया में आया तो मैंने यहाँ पे पाया कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन नाम का कोई चीज़ नहीं था, पढ़ाई का वो स्तर नहीं था। उस समय वाकई आपके आरजेडी का टाइम था। आरजेडी के टाइम में, राष्ट्रीय जनता दल के टाइम में पढ़ाई क्या होती है लोग नहीं जानते थे। उस टाइम पे जब 91 में मैंने स्टार्ट किया अपना ब्रिटिश इंस्टीट्यूट, एक इंग्लिश का लिंग्विस्टिक कोर्सवेयर, फैशन डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर की सारी कोर्सेज मैंने NIDT के रूप में स्टार्ट किया। उस टाइम पे मैंने अपनी कुल पूंजी 300 रुपया मैंने खर्च की और उस टाइम पे गया में और मगध में, और इवन कि गया मगध के अलावा भी दूर दराज के छात्र छात्राओं आए। कम से कम तो लाखों लोग हमारे इंस्टीट्यूशन से इंग्लिश में पढ़े, कंप्यूटर का उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, फैशन डिज़ाइनिंग में बड़े बड़े क्षेत्र में हमारे स्टूडेंट लोग गए। और इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज था जो बिहार में तो मैंने नहीं देखा, लेकिन गया में मैंने पूर्ण रूप से विकसित किया। और ये इंग्लिश के बदौलत यहाँ के लड़के जो बेरोजगारी की अवस्था में चल रहे थे उनको रोज़गार मिला। जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, कुछ बेरोजगार लड़के ने MBA ज्वाइन किया, MCA ज्वाइन किया। उसके लिए इंग्लिश की ज़रूरत है। बिना आप एक अच्छी इंग्लिश बोले हुए आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नहीं जा सकते हैं। मैंने गया में वो चीज़ को लाया कि हमारे यहाँ के जितने भी युवा वर्ग हैं वो सभी अच्छी इंग्लिश बोलें, अच्छे संस्कार में रहें, अच्छे पर्सनालिटी में रहें, जो उनको रोज़गार स्वतः मिले। और हमारे ब्रिटिश इंस्टीट्यूट में जो मैंने किया, वहाँ से लाखों विद्यार्थी, लाखों छात्र छात्राएँ आज देश विदेश में अच्छे अच्छे जगहों पे स्थापित हैं। मुझे बहुत खुशी मिलती है कि गया में मैंने बहुत बड़ा इस चीज़ों का एक रिवॉल्यूशन मैंने किया था। मनीष रुकियाल साहब, जिस तरीके से बिहार में कोविड-19 का कहर है, आपके जरिए भी मदद जो है आम लोगों के पास पहुंचाई जा रही है। किस तरीके से आप राहत कार्य और मदद आम लोगों के लिए कर रहे हैं? मैं सबसे पहले तो दिल्ली में जितने भी जितने भी झुग्गी झोपड़ी थे उनमें मैंने भाजपा की तरफ से और अपने व्यक्तिगत तौर पे मैंने बसंत कुंज इलाके में जितने भी झुग्गी झोपड़ी थे वहाँ पे मैं उन लोगों को कोई पैसे की आर्थिक मदद नहीं कर मैं सभी के लिए 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, साग सब्जी जितने भी हो सकते थे वो मैंने उसकी एक पैकेट बनवाई। और मैं पर डे 500 पैकेट मैं वहाँ के महरौली इलाका, छतरपुर इलाका, बसंत कुंज वाले इलाके में, RK पुरम वाले साइड में, जहाँ जहाँ झुग्गी झोपड़ी थे जो असमर्थ हो गए, और ख़ासकर वो जो आया के रूप में काम करते थे बड़े बड़े कोठियों में, जिनका कोविड-19 के चक्कर में आना जाना बंद हो गया, बड़े बड़े फ्लैट में नहीं जा रहे हैं, काम धाम उनका छूट गया, वहाँ की आया हो गई, वहाँ का गार्ड हो गया। मैं उन लोगों के लिए उनके खाने पीने का चिंता हमेशा किया, आज भी कर रहा हूँ, करता चला जाऊँगा। ग्लोबल भारत चैनल के जरिए गया, बोधगया और राज्य की जनता को, दिल्ली की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कोविड-19 का कहर है और जो आप क्या संदेश आम लोगों के लिए, जनता के लिए, आवाम के लिए देना चाहेंगे? मैं समस्त भारतवासियों से ये विनती करता हूँ, कोविड-19 से आप लोग कृपया न डरे न घबराएं, आप इसका जमकर मुकाबला करें। जो एक सरकार ने
जोरी कदम उठाए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का, ग्लव्स का, ये सारी चीज़ों को आप बखूबी पालन करें। कोशिश करें अपने तरफ से कि जितना हो सके मैं सोशल डिस्टेंसिंग को ही पालन अच्छे से करूँगा, और ये हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, बिना सॉल्यूशन का कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आता है। तो जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, आज न कल वो सॉल्यूशन भी आएगा। इस महामारी से हम लोग छुटकारा भी पाएंगे, अब बखूबी हम लोग निकलेंगे। वैसे हम लोग ने तो बहुत सारे कष्ट झेला है, मलेरिया, पोलियो, चेचक, हैजा, क्या क्या नहीं हम लोग ने देखा है भारतवर्ष में। सभी से हम लोग ने स्वतंत्र हुए हैं, और हम लोग तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा महामारी था अंग्रेज़ों से हम लोग ने छुटकारा पाया है। तो ये कोरोना वायरस कहीं कोई मायने नहीं करेगा आने वाले भविष्य में। तो कृपया आप लोग डरे नहीं, घबराए नहीं। ये कोरोना वायरस केवल डराने का है, इससे आप लोग बिल्कुल मत डरिए और इसका जमकर मुकाबला कीजिए। तो ये थे मनीष रुकियाल। राज्य और क्षेत्र की जनता, तमाम जनता के लिए ये लगातार जो मदद है वो पहुंचा भी रहे हैं, और साथ ही जो कोविड-19 का कहर है बिहार में, उससे भी ये आम लोगों की मदद दिल्ली से लेकर यहाँ तक कर रहे हैं। साथ ही जितनी अहम भूमिका इनके पास दिल्ली विधानसभा चुनावों में पार्टी बीजेपी की तरफ से थी, उतनी ही अहम भूमिका इनके पास आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में भी होने वाली है। और पक्के तौर पे, निश्चित तौर पे ये पार्टी की तरफ से बेहतरीन काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, और निश्चित रूप से पार्टी को बिहार में फिर से सत्ता के दहलीज पर लेकर आएंगे।